मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम मोतीलाल था। परिवार के नाम पर वह अकेला था। दिन भर मोतीलाल मेहनत मजदूरी करता रहता था। वह दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। दिन भर मजदूरी करने के बाद ही उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो पाती थी। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए अपनी इस आजीविका से मोतीलाल संतुष्ट था। मित्रों, एक बार क्या हुआ कि मोतीलाल मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। बछड़े को बिना मालिक का समझकर मोतीलाल उसे अपने घर ले आया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा, आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे की तरह पालेगा। मोतीलाल का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। मित्रों, कुछ समय बाद बछड़ा बड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा मोतीलाल ने की थी, उसके कारण वह बछड़ा बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग मोतीलाल के बैल की ही बातें किया करते थे। मोतीलाल के गांव में बैलों की भरमार थी, लेकिन मोतीलाल का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई मोतीलाल के बैल के बारे में बातें कर रहा था। मोतीलाल भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन क्या हुआ मित्रों, मोतीलाल के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने मोतीलाल से कहा कि मोतीलाल, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही मोतीलाल जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है। मित्रों, मोतीलाल यह सब सोच ही रहा था, तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर मोतीलाल घबरा गया, क्योंकि यह बात उसका बैल बोल रहा था। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। मोतीलाल दिन भर काम करके आता, बाद में अपने नंदी से बातें करता था। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो मोतीलाल भरपेट खाना देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने मोतीलाल से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ियों को खींच सकता है, और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरे ले लेना। मोतीलाल ने कहा कि नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतनी गाड़ियाँ कैसे खींच सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह सब नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर मोतीलाल को नंदी की बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते मोतीलाल सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब मोतीलाल ने नंदी की बताई शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मोतीलाल, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है। अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर मोतीलाल और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दे दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। खबर सुनने के बाद मोतीलाल का सब लोग मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे
कि यह शर्त तो मोतीलाल ही हारेगा। यह सब सुन सुनकर मोतीलाल को और अधिक डर लगने लगा और उसको नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहा मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, इसके कारण सर की छत से भी हाथ धोना पड़ेगा और थू होगी वो अलग। अब मोतीलाल को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। माल से भरी 100 गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद मोतीलाल बैठ गया। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और मोतीलाल को बुरा भला कह रहे थे। मोतीलाल ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे की तरह पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम कर दिया। मोतीलाल के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और नंदी ने ऐसा ही किया। इस तरह मोतीलाल शर्त हार गया। सभी लोगों ने मोतीलाल का मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब मोतीलाल नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी से रहा नहीं गया और उसने मोतीलाल से कहा, बाबा मोतीलाल, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुनकर मोतीलाल चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरे की शर्त लगाना। मोतीलाल फिर से वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर मोतीलाल बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। और इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और मोतीलाल शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहरे देता है। मित्रों, कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है। इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।